Hello everyone, welcome back to my channel Trading Edge. So today's video is gonna be a continuation of the advanced price action trading strategy series on market structure. So आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हम कैसे लो रिस्क हाई रिवार्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप को फाइंड कैसे करते हैं और हम इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कहाँ पर एंट्री एग्जिट विथ एसएल फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग मार्केट स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटी ऑफ द बायर्स एंड द सेलर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो देखिए यहाँ पर टाटा स्टील की चार्ट है, ये 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम में. ओके, टाटा स्टील एक अप ट्रेंड में चल रहा था. ओके, मार्केट इज कंटिन्यूअसली मेकिंग हायर हाई एंड हायर लोस. ओके, बट इसके बाद क्या हुआ, मार्केट में इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला. उसके बाद मार्केट में हायर हाई फॉर्मेशन करना बंद कर दिया. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग दैट मार्केट तो एक अप ट्रेंड में था. ओके, बट आफ्टर दिस शार्प सेलिंग इन द अप ट्रेंड मार्केट में एक कंटिन्यूअसली एक रेंज के अंदर मूवमेंट कर रहा है विथ कंटिन्यूअसली टचिंग द सपोर्ट एरिया. ओके, सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग दैट ये जो प्राइस पॉइंट्स है यहाँ पर सप्लाई इज ओवरकमिंग डिमांड. यहाँ पर जो सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट है डिमांड के मुकाबले. इसी की वजह से मार्केट अपने अप ट्रेंड की मूवमेंट को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है. ओके, पहले क्या हुआ, पहले सी द शार्प बाइंग एंड सी द वीक पुल बैक, गुड बाइंग वीक पुल बैक. ओके, गुड बाइंग. इसके बाद क्या हुआ, एक शार्प पुल बैक हमें मार्केट में देखने को मिला था. सी यहाँ से जो पुल बैक आया था इसके बाद मार्केट ने इस लेवल को बहुत ही अच्छी खासी कैंडल्स और वॉल्यूम्स के साथ इस लेवल को ब्रेकआउट शो किया था. बट सेलर्स इस लेवल के ऊपर जाने के बावजूद मार्केट में हावी हो गए इस प्राइस पॉइंट्स पे एंड दे अगेन पुश द प्राइसेस डाउन with good selling volume. So what is this indicating that इस प्राइस पॉइंट पे sellers are very much dominating than the buyers. इसी की वजह से मार्केट में एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला. ओके, आफ्टर दिस शार्प सेलिंग मार्केट में हायर हाई फॉर्मेशन को मार्केट नहीं कर पा रहा है. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग दैट यहाँ पर जो सेलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है. इसी की वजह से मार्केट अपने हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन को कंटिन्यू करते हुए ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहा है एंड मार्केट इज कंटिन्यूअसली टेस्टिंग द सपोर्ट लेवल्स. सी यहाँ से फिर से एक अच्छा खासा सेलिंग आया, अगेन बायर्स ट्राइड बट अगेन दे फेल्ड. Again sellers push the prices down, again buyers tried but it is continuously rejecting from the resistance area. So what is this indicating, that supply here is very much dominant and in the near future we will see a downside movement from this price points. उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इवेंचुअली broke this support level. उसके बाद मार्केट में एक रिटेस्ट लिया एंड देन कंटिन्यूड द डाउन ट्रेंड. सो हमारा सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पर यहाँ पर है, फर्स्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी इज राइट अराउंड दिस पॉइंट विथ एसएल अबव द हाई ऑफ द रेजिस्टेंस जोन और द हाई ऑफ द ब्रेकडाउन कैंडल. ओके, एंड सेकेंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी इज आफ्टर दिस रिटेस्ट. इस रिटेस्ट के बाद हमें यहाँ पर एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिलता है सेलिंग के लिए और एसएल होगा इस स्विंग हाई के ऊपर. क्योंकि यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड कंडीशंस है, यहाँ पर जो मार्केट की सेंटीमेंट है, इससे हमें पता चलता है कि दैट मार्केट में अभी इस प्राइस पॉइंट्स पे
सेलर्स आर डोमिनेटिंग देन द बायर्स, सो हमें सेल की साइड पे पोजीशन बनाने से एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप मिल सकता है। इसी की वजह से हम यहाँ पर सेल को इनिशिएट करेंगे फॉर ए डाउन साइड फॉलो थ्रू। ओके, एंड अगेन हियर विथ एसएल जस्ट अबव दिस फॉर ए पोटेंशियल डाउन साइड मूवमेंट। हमारा टारगेट कहाँ पर होगा? सी टारगेट्स 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मिलने के बाद आप टारगेट्स को ट्रेल कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं और अपने टारगेट को 1:2, 1:3, 1:4 की तरफ जहाँ पर भी मार्केट जाए उसी तरह आप ट्रेल करते हुए मार्केट में अपने प्रॉफिट्स को लॉक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ? आफ्टर दिस वन साइडेड सेल ऑफ मार्केट में एक बाउंस लेने की कोशिश की। यहाँ पर बायर्स ने इस लेवल को डिफेंड करने की अच्छी खासी कोशिश की, बट अगेन sellers were powerful and they again push the prices down. Okay, see यहाँ से एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ हमें एक बाइंग देखने को मिला था, बट ये जो ओवरऑल सेलिंग था मार्केट में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण मार्केट फिर से इस लेवल को ब्रेक डाउन करते हुए नीचे की तरफ प्राइस को धकेल दिया। बट यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। आफ्टर ब्रेकिंग दिस सपोर्ट लेवल, इस सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट में एक डाउन ट्रेंड तो देखने को मिल रहा है, बट मार्केट इस लेवल को तोड़ नहीं पाया, मार्केट मेड ए हायर लो। सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? दैट आफ्टर ब्रेकिंग द सपोर्ट लेवल ऑल्सो मार्केट में लोअर लो फॉर्मेशन नहीं बन रहा है। इसका मतलब बायर्स इस लेवल के आसपास एग्रेसिव हो रहे हैं इस डाउन ट्रेंड में। रिमेंबर वी आर इन ए डाउन ट्रेंड, बट इन दिस डाउन ट्रेंड मार्केट में एक हायर लो फॉर्मेशन दिखा रहा है। इसका मतलब दैट बायर्स आर नाउ getting interested and they are now aggressively trying to save this price points, this price area for a potential upside movement. So ये हमें पहला इंडिकेशन देता है कि आफ्टर ब्रेकिंग द सपोर्ट लेवल ऑल्सो एंड आफ्टर ए रिटेस्ट मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट क्लू दैट मार्केट में डिमांड अब आ रहा है एट दिस प्राइस पॉइंट्स। तो उसके बाद क्या हुआ? मार्केट अगेन इस लेवल के ऊपर पुश किया एंड अगेन क्लोज्ड अराउंड द सपोर्ट लेवल। उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट ओपन गैप अप एंड ट्राइड टू क्रॉस दिस रेजिस्टेंस एरिया, बट अगेन इस रेजिस्टेंस एरिया को क्रॉस करने की बायर्स ने बहुत ही अच्छी खासी कोशिश की, बट अगेन द सेलर्स हियर proved to be powerful than the buyers and they again push the prices aggressively down. सी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो सेलिंग हुआ था ये बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग है। सी द बाइंग हियर इज़ वेरी चॉपी बाइंग, ये बाइंग बहुत ही वीक बाइंग है रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, बट ये जो सेलिंग हुआ है रेजिस्टेंस लेवल से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट ने हमें दिखाया। सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? दैट सेलर्स आर स्टिल इन कंट्रोल इन दिस डाउन ट्रेंड। सेलर्स अभी भी इस डाउन ट्रेंड में डोमिनेटिंग है, मौजूद है। इसकी वजह से ही मार्केट में एक बहुत ही शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला। ओके, बट मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज हुआ था, बट नेक्स्ट डे अगेन मार्केट ओपन गैप अप। यहाँ पर मार्केट इस लेवल के आसपास क्लोजिंग देने के बाद गैप अप पहली बार हमें दिखाया था। अगेन आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग सेलिंग मार्केट में फिर से गैप अप मूवमेंट को हमें शोकास्ट किया and then again sellers tried to cross this level and push the support level and continue the downtrend. but क्या हुआ? नेक्स्ट डे अगेन मार्केट ओपन गैप अप एंड सपोर्ट लेते हुए फिर से रेजिस्टेंसेस को मार्केट टेस्ट कर रहा है। सो ये जो एरिया है ये हमें एक संकेत देने की कोशिश कर रहा है बायर्स एंड सेलर्स की एक्टिविटी। ये हमें बहुत ही डीप लेवल में समझना पड़ेगा। सी मार्केट में पहली बार इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पर आके क्लोजिंग दिया था। अगेन नेक्स्ट डे ओपन गैप अप, ट्राइड टू क्रॉस द रेजिस्टेंस लेवल, बट अगेन सेलर्स पुश द प्राइसेस डाउन एंड इस सपोर्ट लेवल के नीचे फिर से मार्केट को क्लोजिंग देते हुए अपने डाउन ट्रेंड की मोमेंटम को
जारी रखने की बहुत ही अच्छी खासी कोशिश की थी, बट अगेन नेक्स्ट डे मार्केट ओपन गैप अप, उसके बाद फिर से सेलर्स ने ट्राई किया एंड फिर से इस लेवल के नीचे मार्केट को क्लोजिंग भी दिखाया था। यहाँ पर भी क्लोजिंग दिखाया था, मार्केट ओपन गैप अप, अगेन क्लोजिंग दिखाया, फिर गैप अप, फिर क्लोजिंग दिखाया, फिर गैप अप। सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? दैट एट दिस प्राइस पॉइंट्स डिमांड इज ओवरकमिंग सप्लाई, बायर्स आर गेटिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस प्राइस पॉइंट्स। इसी की वजह से मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग होने के बावजूद मार्केट फिर से गैप अप ओपनिंग को शोकास्ट कर रहा है एंड नाउ मार्केट इज टेस्टिंग द रेजिस्टेंस एरिया अगेन। सो ये जो ओवरऑल प्राइस मूवमेंट है, बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी है, इससे हमें मार्केट क्लू दे रहा है कि मार्केट अब इस ट्रेंड को चेंज करने वाला है। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मार्केट इज कंटिन्यूअसली मेकिंग हायर लोज एंड कंटिन्यूअसली टेस्टिंग द रेजिस्टेंस एरिया। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट अपने हायर लो फॉर्मेशन हमें दिखा रहा है। सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? दैट सेलिंग प्रेशर इज गेटिंग weaker by the day and buying pressure is increasing in this downtrend. So it has the greatest potential is to move up, to break out and change the downtrend to uptrend. So हमारा एंट्री कहाँ पर होगा? Our entry would be around this point with SL just below this point and ride the uptrend. Okay, so I hope you got something very very important learning from this video. अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा, so please don't forget to like, share and subscribe to my channel. And also if you have any queries related to this video, you can definitely comment down below. I will try to answer each and every of your questions. So see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care everyone.